भारत की पार्लियामेंट के अंदर बड़ी सख्त किस्म की बहस हो रही है और ख़ास तौर पे वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की है। अगर इंडिया की आज की बात करें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कश्मीर इज़ इंडिया, नो टॉक एंड नो कॉम्प्रोमाइज़। इस पे क्या कहेंगे? पाकिस्तान तो कहते हैं ना मसला हल करो, वो कह रहे हैं कश्मीर इज़ इंडिया। ये बुरी लगी ना बात थोड़ी सी भाई, मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूँ कि जी ऑपरेशन महादेव जो उसका आगाज कर दिया गया है और जो मुसलमान कभी महादेव का नाम नहीं लेता, आज इस ऑपरेशन के नाम पर वो महादेव का जाप करता हुआ नजर आ रहा है। महादेव जो है अब हिंदुओं का एक बड़ा देवता, उसके नाम पर गोया इंडिया की जो आर्मी है वो श्रीनगर के अंदर है। वो कह रहे हैं कि कश्मीरी ऐसे मिले हैं जो कि आतंकी थे, उनको हमने एलिमिनेट कर दिया और मजीद हम जो है ढूंढ रहे हैं। तो इतनी परेशानी क्या है आपको? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? Why Pakistan is always involved in the terrorist activities और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर ही जो सारे टेररिस्ट हैं वो मौजूद क्यों हैं? पंजाब असेंबली में अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ मार दिया। खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ मारा। अब आप देखें वही लोग चाहे बिजनेस प्लेटफॉर्म पे हो तो डिस्को डांस कर रहे होते हैं, चाहे सियासी प्लेटफॉर्म पे हो तो डिस्को डांस कर रहे होते हैं, उनका डिस्को नहीं बंद हो रहा। There will only be talks at terror। पाकिस्तान से बात नहीं करनी, असल तो बात ये ना कि अगर हम लोग जो ताल्लुकात पाकिस्तान और भारत के खराब होते हैं वो एक पॉइंट पर खराब होते हैं, टेररिज्म, ठीक है। एंड दे ऑलवेज सेज कि पाकिस्तान के पास अजहर मसूद हैं। हमने कुछ कवानीन बना दिए हैं कि अब हमने इन कवानीन को जो है वो फॉलो करना है। ये देखिए फॉरेन मिनिस्टर बात करें, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो जयशंकर ने 5 कानून बता दिए हैं, पार्लियामेंट में पाकिस्तान पर बुलाए होंगे कि टेररिस्ट को प्रॉक्सी नहीं मानेंगे, पाकिस्तान का सीधा हमला मानेंगे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का तगड़ा जवाब मिलेगा और टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। अगर पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है तो पहले उसको आतंकवाद का साथ छोड़ना पड़ेगा, जब बात हो सकती है, और पानी भी जब भी मिलेगा जब पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़ेगा। और पाकिस्तान को कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, हम जिस तरह चाहेंगे पाकिस्तान को उस तरह ठोकेंगे। अगर पाकिस्तान ने कोई आतंकवादी हमला किया तो हमने जिस तरह ठोकना है पाकिस्तान को उस तरह ठोकेंगे पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि जयशंकर हमें सीधा सीधा धमका रहे हैं पार्लियामेंट से ही। पाकिस्तान कह रहा है कि अब भारत हमसे बात नहीं करना चाहता और हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब से भी नहीं डर रहा भारत हमें अब जब मर्जी जब ठोकना चाहता है जब ठोकेगा। जयशंकर की पार्लियामेंट में स्पीच सुन पाकिस्तान की चीखें निकल रही है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। भारत की पार्लियामेंट के अंदर बड़ी सख्त किस्म की बहस हो रही है और ख़ास तौर पे वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की है। और इस पॉलिसी स्टेटमेंट को अगर आप ये देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने कुछ कवानीन बना दिए हैं कि अब हमने इन कवानीन को जो है वो फॉलो करना है। मैंने वो वीडियो उनकी देखी है। There will only be talks at terror। पाकिस्तान से बात नहीं करनी, असल तो बात ये ना मोदी साहब यही चाहते थे कि मैं ऐसा माहौल पैदा कर दूं जिस माहौल में भारत और पाकिस्तान की बात ही ना हो। मोदी साहब कामयाब हो गए हैं, मैं सच्ची बात बताऊं। इस खित्ते के अंदर अगर कोई बंदा कामयाब हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी कामयाब हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक ही ड्रीम था कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात खत्म हो जाएं और वो खत्म हो गए। अब वो कह रहे हैं टॉक्स टेरर, वो टॉक्स नहीं होंगे। भाई टॉक्स क्या, टेरर टॉक्स क्या मतलब? टॉक्स तो हो ही नहीं रही। तो मतलब वो पहले कह जी टेररिज्म नहीं होगा तो टॉक्स नहीं होंगी, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। ये पुरानी बातें हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और एक वक्त हुआ करता था जब दुनिया के सामने पाकिस्तान अपना नैरेटिव लेके जाता था और कहता था कि यार भारत से हम बात करना चाहते हैं, हम कहते थे कश्मीर। अब वो उन्होंने एक लंबी लिस्ट रखी हुई है, ठीक है ना। तो वो असल मकसद क्या है कि भारत और पाकिस्तान की कनेक्शन खत्म कर दें, माने या ना माने। दिस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया पाकिस्तान इज नॉट अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, इट्स अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। सो सिंपल। इसको हिंदू मुस्लिम से देखें। लेकिन पाकिस्तानी क्या कहते हैं? पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों से बात नहीं करना चाहता, बाकी दुनिया के 56 मुल्कों से बात करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसके फिर मतलब बहुत ज्यादा है। इंडिया कहता है जी क्योंकि हम आपसे इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप दहशतगर्दी फैलाते हैं, और कोई मुसलमान मुल्क ये नहीं करता। लेकिन नॉट यील्डिंग टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल। पाकिस्तान ने कब न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात की है? वो तो लिटरेचर में लिखा होता है हर तरफ
न्यूक्लियर ब्लैकमेल। पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात नहीं की। पाकिस्तान कब कह रहा है कि जनाब न्यूक्लियर ब्लैकमेल, हम कोई न्यूक्लियर चला देंगे? नेवर एवर। क्यों पाकिस्तान कहेगा? क्यों न्यूक्लियर की बात होगी? मुझे नहीं लगता न्यूक्लियर की बात के हवाले से कभी बात हुई है। नो न्यूक्लियर। उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियर चलाना कोई आसान काम है, और वैसे भी न्यूक्लियर का भी ये जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई है, इसमें न्यूक्लियर का जिक्र ही कोई नहीं हुआ। इसमें न्यूक्लियर का जिक्र ही कोई नहीं हुआ। ठीक है, सो ये एक चीज थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि जी न्यूक्लियर ब्लैकमेल, पाकिस्तान ने अभी तक कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं किया भारत को, इस चीज को भी, और अगर कोई किया है तो बताएं उसकी बात। कोई है ही नहीं है, ये सिर्फ लिटरेचर में लिखा जाता है बार बार पाकिस्तान। अब इंडिया की भी तो ये कह रहा है फर्स्ट यूज है, लिखी हुई है, मेरा ख्याल है इंडिया ने नो फर्स्ट यूज, लेकिन कहते हैं फर्स्ट यूज। फर्स्ट यूज से मुराद ये कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, वी विल नॉट वेट फॉर पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान तो कहते हैं ना फर्स्ट यूज है हमारा, तो इसको वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहते हैं। तो इस नॉट। अगर इंडिया की आज की बात करें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कश्मीर इज इंडिया, नो टॉक एंड नो कॉम्प्रोमाइज। इस पे क्या कहेंगे? पाकिस्तान तो कहते हैं ना मसला हल करो, वो कह रहे हैं कश्मीर इज इंडिया। ये देखिए फॉरेन मिनिस्टर बात करें, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, हर बंदे की अपनी एक साइकी होती है, हर बंदा अपने लेवल पे हर बात को सोचता है। देखिए, अगर इसकी कश्मीर की बात की जाए ना, तो कभी भी पाकिस्तान या इंडिया नहीं चाहेगा कि कश्मीर आज़ाद हो जाए। मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात, बड़ी तल्ख बात। अगर ऐसा होगा तो इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी, इंडिया की भी बंद हो जाएगी और पाकिस्तान की भी बंद हो जाएगी। चलो, आप कह रहे हैं वो नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, हम उस बात को अलग इंडिया के सामने जो फेस है हम उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि लेट्स सॉल्व आउटस्टैंडिंग इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान कहता है सॉल्व को, सबको पता है क्या सॉल्व करना है कश्मीर को। इंडिया बोलता है कश्मीर इज इंडिया, नो टॉक एंड नो कॉम्प्रोमाइज। ये शट अप कॉल नहीं है सीधी सीधी के नहीं बात करनी कश्मीर पे। ये तो जब से पाकिस्तान की पार्टीशन हुई है, हम भी यही कह रहे हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब इंडिया कह रहा है कि वो इंडिया का हिस्सा है। अगर आज जयशंकर की बात करें, उन्होंने बोला है कश्मीर इज इंडिया, देख मैं आपको नो टॉक एंड नो कॉम्प्रोमाइज। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैडम मैं आपको बता देता हूँ, जो पर्सन भी इन्वॉल्व होगा, चाहे हमारी तरफ से या इंडिया की तरफ से, अगर कश्मीर का इशू रिजॉल्व करेगा ना, वो पॉलिटिकली बैठ जाएगा। ठीक है, ना हम चाहेंगे कि वो सेपरेट हों। वैसे भी कश्मीर उन्हें सेपरेट होकर क्या करना है भाई? पहले भी तो सेपरेट हुए थे 1948 में, तो उन्होंने हमला कर लिया। इधर हमारे कबाइलियों ने लड़के जितना आज़ाद कराना था करा लिया। उनके पास ना कोई पावर है, ना कुछ है, ना इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है। अगर वो सेपरेट स्टेट रहना भी चाहते हैं तो वो मुमकिन है ही नहीं। अच्छा, ठीक है ना? मतलब जो इंडिया के पास है वो इंडिया का, जो पाकिस्तान नहीं, ऐसा नहीं है। जो 1948 वो लेना मतलब इंडिया से नहीं, हमने तो लेना चाहिए। 1948 की जो रेजोल्यूशन कह रहे हैं कि कश्मीर इज इंडिया, तो फिर अब हमारे फॉरेन ऑफिस से क्या जवाब? हमारा ये आना चाहिए इस पे। आप कह दो कश्मीर इज पाकिस्तान, ये डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व होने वाला इशू है ही नहीं होना, नहीं होना। जो भी ट्राई करेगा, बाजवा ने की तो कह रहा नो टॉक ना, टॉक तो उन्होंने करनी नहीं है मैडम।